इट्स फैक्ट की न्यू वीडियो आ गई है गाइस, और मेरे भी न्यू वीडियो आ गई है। चलो देखते हैं इट्स फैक्ट की न्यू वीडियो, चलो। ऐसी चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और एक टाइम पे इतने फेमस होने वाले लोगों की हालत आज क्या हो गई है। कैसे जियो का सिम कार्ड 2016 से पहले भी हमारे साथ हमेशा से था, लेकिन हमने इस पे कभी गौर ही नहीं किया। और जापान ने ऐसे रेस्टोरेंट्स क्यों खोले हैं जहां आपको जानबूझकर गलत ऑर्डर सर्व किए जाते हैं। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका एक एक सेकंड बहुत गजब इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, एक वुमेन ने $15 बिलियन चुरा लिए और प्लेन में बैठ के गायब हो गई। रूजा इग्नाटोवा नाम की ये लेडी दुनिया भर में क्रिप्टो क्वीन के नाम से फेमस थी। 2017 में इसने OneCoin नाम की फेक क्रिप्टो करेंसी बनाई और लोगों को कन्विंस किया कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन है। मिलियंस ने इन्वेस्ट किया क्योंकि प्रोमिसेस बहुत बड़े थे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब रूजा 15 बिलियन लेकर प्लेन में बैठ गई और वैनिश हो गई। FBI और इंटरपोल ने पूरे वर्ल्ड में ढूंढा, लेकिन कोई ट्रेस ही नहीं मिला। कुछ थियरीज कहती हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, कुछ कहती हैं कि रशिया में ये छुप गई हैं, और सच ये है कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। नंबर 14, 2019 में ड्रंक लोगों ने 36 टन का सोवियत टैंक चुरा लिया और सिटी स्ट्रीट्स पे जॉय राइड ली। पोलैंड में एक 49 ईयर ओल्ड बंदा अपने दोस्तों के साथ नशे में था और उन्होंने म्यूजियम से पुराने T-55 टैंक चुरा लिया। रात 2 बजे सिटी रोड्स पे वो घूम रहे थे इस मैसिव टैंक के साथ। रेजिडेंट्स को लगा वॉर शुरू हो गई है, यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस को जब कॉल आई तो वो भी इनिशियली विश्वास नहीं कर पाया। जब पकड़े गए और पुलिस ने पूछा कि क्या कर रहे थे, तो बस बोला मजाक कर रहे थे। ये ऑब्वियसली अरेस्ट हो गए और सीरियस चार्जेस लगे क्योंकि ये बहुत डेंजरस स्टंट था। लेकिन ये इंसिडेंट अब वर्ल्ड वाइड वायरल हो रहा है। नंबर 13, टोक्यो रेस्टोरेंट में गलत ऑर्डर्स देना कम्प्लीटली अलाउड है क्योंकि सब वेटर्स को डिमेंशिया है। रेस्टोरेंट्स ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स नाम का ये रेस्टोरेंट 2017 में खुला था एक मीनिंगफुल मिशन के साथ। यहाँ सिर्फ वही लोग वेटर बन सकते हैं जिन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है। ओनर का आइडिया था कि इन लोगों को डिग्निटी और पर्पस देना, तो नेचुरली कभी कभी ऑर्डर्स मिक्स अप हो जाते हैं मेमोरी इश्यूज की वजह से। कॉफी ऑर्डर किया तो जूस आ सकता है, लेकिन कस्टमर्स को पहले से इन्फॉर्म किया जाता है और वो इसे एम्ब्रेस करते हैं। ये एक्सपीरियंस यूनिक है क्योंकि ये लोगों को पेशेंस और एम्पैथी सिखाता है। कस्टमर्स कहते हैं गलत ऑर्डर से रियलाइज होता है कि परफेक्शन से ज्यादा कंपैशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 12, जर्मन पुलिस ने फ्रोजन कार विंडो पे स्टिक फिगर्स ड्रॉ करके क्रिएटिवली सेफ्टी मैसेज दिया। नॉर्मली पुलिस बोरिंग पैम्पलेट्स यूज करती है अवेयरनेस के लिए, जो कोई ध्यान से नहीं देखता, लेकिन जर्मन पुलिस ने विंटर में क्रिएटिविटी दिखाई। जब पेट्रोल कार की विंडोज फ्रॉस्ट से कवर हो गई तो उन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास पे स्लिपिंग स्टिक्स ड्रॉ किए। मैसेज था बी केयरफुल, रोड्स आर स्लिपरी। ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए और मिलियंस ने देखा। नंबर 11, न्यूयॉर्क के हार्लेम अपार्टमेंट में 425 पाउंड का बंगाल टाइगर सीक्रेटली रह रहा था। 2000 से 2003 तक एंटोइन येट्स अपने अपार्टमेंट में मिंग नाम का टाइगर पाला था इलीगली। जब मिंग एक छोटा कप था तब इसको पाला जा रहा था और अपार्टमेंट में ही ये बड़ा हुआ। लेकिन जब 425 पाउंड का ये हो गया तो डेंजरस हो गया। एक दिन मिंग ने एंटोइन को सीरियसली अटैक कर दिया और डीप पाउंड्स दिए। जब हॉस्पिटल गए तो अथॉरिटीज को शक हुआ क्योंकि इंजरीज नॉर्मल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला अपार्टमेंट में टाइगर है। पुलिस ने रेड की और सबको शॉक लग गया। नेबर्स को सालों से पता नहीं था कि बगल में टाइगर रह रहा है। मिंग को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेज दिया गया। इतना बिजार केस था कि इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। नंबर 10, एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को 7 साल में 43 बार प्रपोज किया और फाइनली उसे यस मिला। ये कपल 7 साल से रिलेशनशिप में था और लड़का रेगुलर इंटरवल्स पे प्रपोज करता रहता था। हर बार ये रिजेक्ट होता था डिफरेंट रीजन से। कुछ लोग कहते हैं ये रोमांटिक है कि उसने हार नहीं मानी कमिटमेंट में। दूसरे लोग कह रहे हैं कि 42 रिजेक्शंस के बाद भी ट्राई करना कंसर्निंग है। फाइनली 43rd अटेम्प्ट में हाँ मिली और स्टोरी वायरल हो गई। नंबर 9, पेप्सी ने जोक एड में जेट ऑफर किया और एक स्मार्ट स्टूडेंट ने लूप होल ढूंढ के एक जेट का डिमांड भी कर दिया। 1990s में पेप्सी पॉइंट्स प्रमोशन था जिसमें पेप्सी ने मजाक में दिखाया कि 7 मिलियन पॉइंट से हैरियर फाइटर जेट मिल सकता है जो $33 मिलियन का था। ऑब्वियसली जोक था, पर जॉन लियर्ड नाम के कॉलेज स्टूडेंट्स ने रूल्स केयरफुली
पड़े। उसने देखा टेक्निकली पॉइंट्स को कैश से बाय कर सकते हैं। उसने इन्वेस्टर से पैसा जमा किया और पेप्सी को लीगल चेक भेज दिया डिमांडिंग जेट। पेप्सी कंपनी शॉक हो गई कि इस कोर्ट तक पहुंच गया और जज ने पेप्सी के फेवर में डिसाइड किया कि रीजनेबल पर्सन जोक समझ सकता था, पर जॉन की स्ट्रैटेजी जीनियस थी क्योंकि लीगली ये सही था। इस केस के बाद पेप्सी ने एड्स में जस्ट किडिंग लिखना शुरू कर दिया। नंबर 8, आपका ब्रेन इंटरनेट से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी में साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 2.5 पेटाबाइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ये लगभग 3 मिलियन आवर्स ऑफ HD वीडियोस के बराबर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं करते। ब्रेन न्यूट्रल कनेक्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और एफिशिएंटली कंप्रेस भी करता है। अगर ब्रेन को हार्ड ड्राइव समझो तो ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनिक स्टोरेज डिवाइस है और ये सेल्फ रिपेयरिंग भी है और कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहता है नेचुरली। वाओ। नंबर 7, वाटर एक ही टाइम पे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। इसको ट्रिपलेट पॉइंट कहते हैं। ये फैसिनेटिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और इस वाले प्रेशर पे वाटर तीनों की स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है एक कंटेनर में। नॉर्मली नेचर में ये नहीं होता और लैब में साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में। अगर देखो तो एक ही लाइन पे आइस, लिक्विड वाटर और स्टीम को एग्जिस्ट करते आप देख सकते हो। ये प्रूव करता है कि मैटर स्टेट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। नंबर 6, हिस्ट्री के शॉर्टेस्ट वॉर सिर्फ 38 मिनट्स तक चली थी ड्यूरेशन में। 1896 में ब्रिटेन और ज़ांज़िबार के बीच ये क्विक वॉर हुआ था। स्टोरी ये थी कि ज़ांज़िबार के सुल्तान मर गए थे और नया सुल्तान ब्रिटिश अप्रूव्ड नहीं था। ब्रिटेन ने स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम दिया कि 9 बजे तक पैलेस खाली करो वरना अटैक करेंगे। नए सुल्तान ने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली 9:02 पे ब्रिटिश वॉरशिप्स ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी और 38 मिनट्स में पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय गया था। सुल्तान को भागना पड़ा और वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई। सोचो लोगों ने ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं किया होगा और वॉर एंड हो चुकी थी। नंबर 5, स्पेस में कोई साउंड नहीं होता क्योंकि वहाँ एयर नहीं है। वाइब्रेशंस कैरी करने के लिए, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, एयर, वाटर या सॉलिड मटेरियल। स्पेस कंप्लीटली वैक्यूम है तो वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता। एस्ट्रोनॉट्स रेडियो कम्युनिकेशन यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर एक मैसिव एस्ट्रॉयड आपके स्पेसशिप के पास से गुजर जाए तो विजुअली देखोगे तो आपको लग सकता है कि कोई साउंड आएगा पर कोई साउंड आप नहीं सुनोगे। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवीज के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि मूवीज में साइलेंस बोरिंग लग सकती है पर रियलिटी है कि स्पेस कंप्लीटली साइलेंट है। नंबर 4, शार्क्स ट्री से पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ के एवोल्यूशन के टाइमलाइन में। ये फैक्ट जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। फर्स्ट शार्क्स अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन साल पहले ओशंस में आए थे जबकि ट्रीज 350 मिलियन साल पहले थे। मतलब शार्क्स ने डायनासोर्स के आते देखा, डोमिनेट करते देखा और एक्सटिंक्ट भी होते देखा। ये प्रैक्टिकली लिविंग फॉसिल्स हैं जो बिलियंस ऑफ इयर्स से ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। एवोल्यूशन ने शार्क्स को इतना परफेक्टली अडैप्ट किया था कि मेजर चेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब अर्थ पे एक फॉरेस्ट भी नहीं था तब शार्क्स ऑलरेडी ओशन में एपेक्स प्रेडेटर्स थे। आज भी 500 से भी ज्यादा शार्क स्पीसीज एक्सिस्ट करती हैं और ये सर्वाइवल का अल्टीमेट एग्जांपल है नेचर में। नंबर 3, एआई ने 2025 में इतना पानी कंज्यूम किया कि पूरी बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री उसे यूज कर सकती है। रिसेंट स्टडी शो करती है कि एआई सिस्टम्स ने 2025 में अप्रोक्सीमेटली 764 बिलियन लीटर्स पानी यूज किया। ये मेनली डेटा सेंटर्स को कूल करने में यूज होता है क्योंकि एआई कंप्यूटेशंस मैसिव हीट जनरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी रैपिडली प्रोग्रेस हो रही है पर एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत हाई है। साइंटिस्ट फोन करते हैं कि अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इंप्लीमेंट नहीं किए गए, कि अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया तो एआई बूम प्लैनेट के लिए हार्मफुल है। अब टेक कंपनीज पे प्रेशर है कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें और वाटर के यूज को कम करें। नंबर 2, ये फेमस लोग आज कहाँ हैं? एक टाइम पे इन्होंने इंटरनेट तोड़ दिया था और आपने इन्हें रील्स में ऐसे बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 में दुनिया खत्म वाले चाचा ये वायरल हुए थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि दुनिया खत्म होगी, लेकिन एलिजिडली ये रूरल इंडिया में वापस चले गए हैं नॉर्मल लाइफ में और करंट स्टेटस भी अनक्लियर है। ना सोशल मीडिया प्रेजेंस ना कोई अपडेट। दुनिया तो खत्म नहीं हुई पर इनका फेम जरूर खत्म हो गया। बाद में बात करते हैं पौरी गर्ल दवनीर मुबीन की। इनकी एक कंप्लीट सक्सेस स्टोरी है। फरवरी 2021 में पौरी हो रही से वायरल हुई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने
फेम को परफेक्टली यूज किया। आज इनके 5.1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस भी बन गई हैं। पाकिस्तानी ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा में इन्होंने लीड रोल किया था। 2021 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ये बेस्ट इमर्जिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीती। मल्टीपल ड्रामास की इन्होंने डिजिटल आर्ट की डिग्री भी कंप्लीट की और ये आज भी बिल्कुल एक्टिव हैं। सेकंड पे बात करते हैं 10 रुपए का बिस्किट। इनका नाम है शादाब जकाती और अभी भी ये बहुत एक्टिव हैं। अक्टूबर 2025 में ब्रेडली के साथ ये वीडियो इनकी वायरल हुई, लेकिन इनका मेन वीडियो ये 10 रुपए का बिस्कुट वाला ही था। और नवंबर 2025 में ये अरेस्ट हुए। एक वीडियो में इन्होंने माइनर गर्ल के साथ एक ऑब्जेक्शनल डायलॉग बोला था। पुलिस कंप्लेंट हुई, अरेस्ट हुआ, फिर इन्हें बेल भी मिल गई। जकाती ने क्लेरिफाई किया कि वो उनकी डॉटर थी और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं पोकी डॉन सुरेंद्र पाटिल की। ये गैंगस्टर वाले आपको पता ही होंगे। जनवरी 2025 में अपलोड किया, पर मई 2025 में टाइप शिट सॉन्ग के साथ ये वायरल हुआ। इंस्टाग्राम हैंडल सुरेंद्र पाटिल 7888 अभी भी वायरल कंटेंट कर रहे हैं। लेसन वायरल होना एक लक है, लेकिन रेलेवेंट रहने के लिए टैलेंट लगता है। नंबर 1, कैमरे के सामने सब परफेक्ट दिखता है, पर असली कहानी बिल्कुल अलग है। ऐसे ही आज हम इन यूट्यूबर्स के पीछे की रियलिटी जानेंगे जो ये कैमरे के पीछे छिपाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौरभ जोशी से। देखो, सोशल मीडिया पे एक बड़ी रूमर वायरल हुई थी कि इनके व्लॉग्स में बैकग्राउंड में सिगरेट्स बहुत दिखते थे। मतलब जो पहले वाले व्लॉग्स थे उन पर ये बहुत कमेंट्स थे, पर ये प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पक्का कंट्रोवर्सी है वो है दिसंबर 2022 व्लॉग में उन्होंने बोला था कि उत्तराखंड मुझसे फेमस है। पूरा इंटरनेट भड़क गया। और अभी हाल ही में 2024 में इनकी वाइफ अवंतिका पे स्कूल बुलिंग के एलिगेशंस लगे। ये कंटेंट क्रिएटर अनीशा मिश्रा ने इनके पुराने किस्से भी बताए। नेक्स्ट पे है टेक्निकल गुरुजी। जनवरी 2019 में सैमसंग M सीरीज फोन लॉन्च इवेंट पे ये स्टेज पे आए थे। पहले इन्होंने खुद वीडियो बनाई थी कि पेड प्रीव्यूज डिसऑनेस्ट होते हैं। फिर जब सैमसंग के इवेंट पे ये गए तो Xiaomi MD मनु कुमार जैन ने टेक्निकल गुरुजी को पब्लिकली कॉल आउट किया। उन पे हिपोक्रेसी का एलिगेशन लगाया। लोगों को लगता है कि ये सैमसंग और स्पेसिफिक ब्रांड्स को फेवर करते हैं। लोग कहते हैं कि इनके ऑनेस्ट रिव्यूज अब प्रमोशनल बन गए हैं। भाई ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी के शादी में कितने पैसे लगे थे और इन यूट्यूबर्स को स्कूल में